अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारे पास आयन क्या होता है और आयन की टाइप्स क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे कि शेल और ऑर्बिटल क्या होता है, शेल और ऑर्बिटल में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शेल क्या होता है। स्टूडेंट्स, शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट, और समटाइम हम शेल को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई वी कॉल एनर्जी लेवल टू शेल। शेल या ऑर्बिट क्या होता है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रोल। न्यूक्लियस के बाहर वो सर्कुलर पाथ हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है एटम। एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? ये शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में या न्यूक्लियस के बाहर वो सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, उसी सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं शेल या ऑर्बिट। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर जो भी सर्कुलर पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, उसी को हम कहते हैं क्या? शेल या ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी। हर ऑर्बिट या शेल क्या करता है? फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करता है। मीन्स जो भी हमारे पास शेल्स होते हैं, n इज इक्वल टू 1। सपोज फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल की अपनी एनर्जी होगी, सेकंड शेल की अपनी एनर्जी होगी। हर शेल जो होता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करता है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन जो करता है शेल, इसीलिए हम समटाइम्स शेल या ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। शेल्स या ऑर्बिट्स आर डिनोटेड बाय एन। एन क्या है हमारे पास? एक नंबर है। ये कौन सा नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। एन कहां से स्टार्ट होता है? एन इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। डिपेंड करता है कि कितने शेल्स होते हैं। लेबल्ड बाय एन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। शेल्स जो होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के से स्टार्ट होते हैं। अगर फर्स्ट शेल हमारे पास तो के होगा, सेकंड शेल हमारे पास मींस N2 तो क्या होगा? L। थर्ड शेल हमारे पास N इज इक्वल टू 3 तो क्या होगा? M। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, एक फार्मूला होता है जिसकी वजह से हम किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? 2n²। यहाँ पे 2 क्या है? ये हमारे पास नंबर है। ये 2 क्या है? ये भी हमारे पास नंबर है। ये n क्या है? ये है हमारे पास नंबर ऑफ शेल। वी नो दैट कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू 2। अगर दो सेकंड शेल हमारे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थर्ड शेल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तो हमारा एक क्लेम है, रट्टा है। लेकिन एक फार्मूला, एक ट्रिक होती है जिसकी वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज 2n² ये फार्मूला है। 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई n सपोज हमारे पास n इज इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मींस फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, और 1 का स्क्वायर होगा 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? जवाब 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल के अंदर n इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला क्या है? 2 into 2 और 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई, इसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जवाब आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मींस सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। या और आप इसको मजीद भी कर सकते हैं, n 3 पुट करें और उसका स्क्वायर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करें 2 से। ये हमारे पास शेल क्या होता है? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। शेल्स डिनोटेड बाय n व्हाट इज n हियर? n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना n बढ़ेगा न्यूक्लियस से, उतनी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है और शेल की एनर्जी बढ़ जाती है। शेल को एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? समटाइम एनर्जी लेवल भी कहते हैं शेल को, क्योंकि एवरी शेल कंटेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास शेल, आप इसको नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है इसी लेक्चर के अंदर ऑर्बिटल क्या होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिट हमने पढ़ा था। ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं। सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ऑर्बिटल क्या होता है? द 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus where there is a maximum chances of electron finding। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के चांसेस ज्यादा हो। सपोज ये क्या हमारे पास एक एटम है। एटम ये क्या? सर्कुलर पाथ हमारे पास शेल्स है।
अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा हो, सपोज इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो वी डोंट नो अबाउट के इलेक्ट्रॉन जो इसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी पोजीशन कहाँ पे, कौन सी पोजीशन है, लोकेशन क्या हो, कहाँ है इलेक्ट्रॉन की इस शेल के अंदर। जब हम इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को पता चले कि इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे, तो हम उस पॉइंट को नोट करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास ऑर्बिटल है। मीन्स न्यूक्लियस के बाद वो 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के मैक्सिमम चांसेस हो। मैक्सिमम चांसेस मीन्स कितने चांसेस, अप्रोक्सीमेटली 90% चांसेस हो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की। और ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। एस जो ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस एस ऑर्बिटल के अंदर। पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एफ ऑर्बिटल के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये क्या है, ये 4 का डिफरेंस है। 4 आप ऐड करें, प्लस 4 आप ऐड करेंगे 2 में 6 में 4 ऐड करेंगे 10 में 4 ऐड करेंगे 14। एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, पी की डम्बेल होती है, डी की क्या होती है, डबल डम्बेल शेप होती है, और एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।